यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, नाव की चाल एवं धारा की चाल क्या है? यहाँ पे हम नाव की चाल को m मान लेते हैं और धारा की चाल को c मान लेते हैं। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा m प्लस c और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा m माइनस c। तो यहाँ पे देखिए धारा की चाल को हम माने हैं c, नाव की चाल को माने हैं m। तो धारा की दिशा में इसका चाल हो जाएगा m प्लस c। ये दिया गया है हमको 9 और उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा m माइनस c, ये है 3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में चाल m माइनस c होगा। क्यों होगा? क्योंकि धारा की चाल से अधिक होगा नाव की चाल, तभी ना धारा की विपरीत में चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम m माइनस c लिखे हैं धारा के विपरीत चाल को। अब यहाँ से हमको नाव की चाल और धारा की चाल पूछा जा रहा है, मतलब m और c का वैल्यू पता कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। इस यहाँ पे इक्वेशन को जोड़ देंगे तो प्लस c से माइनस c कट जाएगा, m को m से जोड़ेंगे 2m होगा, इसलिए m इजकल टू यहाँ से हो जाएगा 9 3 12/2 इजकल टू 6 और m का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ से c पता चल जाएगा। तो 9 माइनस 6 इजकल टू 3, यानी नाव की चाल 6 है और धारा की चाल 3 है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक नाव नदी की धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है? मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ है और धारा की गति जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में धारा की गति है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है और यहाँ पे मान लेते हैं बी है। ए और बी के बीच की दूरी डी मान लेते हैं। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? धारा की चाल और प्लस नाव की चाल, ये हो जाएगा m प्लस c, इस डायरेक्शन में चाल, यानी धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल, यानी b से a आएगा, इसमें हो जाएगा m माइनस c, इस डायरेक्शन में चाल। ये m माइनस c धारा के प्रतिकूल चाल है और m प्लस c धारा के अनुकूल चाल है। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी a से b है, b जाने में और पुनः b से a तक आने में अगर कुल समय t लेता है तो t बराबर हो जाएगा b बटा धारा के अनुकूल चाल यानी m प्लस c प्लस d बटा धारा के प्रतिकूल चाल। इस टाइप के सवाल को बनाने का यही एक तरीका है। तो यहाँ पे देखिए धारा के ए से बी तक जाने और धारा के विरुद्ध यानी बी से तक आने में कुल समय 4 घंटा, तो 4 बराबर यहाँ से हो जाएगा डी बटा, दूरी हमसे पूछा जा रहा है तो मान लेते हैं डी है, डी बटा एम प्लस सी, यानी कि 4 यहाँ से नाव की गति है 4 और धारा की गति है 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा डी बटा धारा के प्रतिकूल चाल 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा डी इजकल टू, ये हो जाएगा 2 4 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 गुना 6 बटा हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 डी प्लस 3d 4d,
यहाँ से हो जाएगा 4, 4d इक्वल टू 4 इंटू 6, तो d इक्वल टू 4 इंटू 6 बाय 4, तो 4 4 कट जाएगा, d का वैल्यू आया 6 किलोमीटर, यानी a और b के बीच की दूरी हुआ 6 किलोमीटर, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का तिगुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उस दूरी को तय करने में लगता है, तो धारा की गति कितनी है? यदि कोई व्यक्ति या नाव धारा के अनुकूल और पुनः धारा के प्रतिकूल जाने में क्रमशः T1 और T2 समय लेता है, तो m प्लस c बटे m माइनस c इक्वल टू होता है T2 बाय T1। यहाँ पे m जो है नाव की चाल है, c जो है धारा की चाल है, तो धारा के अनुकूल चाल बटे धारा के प्रतिकूल चाल बराबर T2 बटे T1। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये T2 जो होगा बड़ा बटे छोटा होगा। मतलब अगर हो सकता है क्वेश्चन में T1 का ही मान बड़ा हो जाएगा, तो T1 को ऊपर में लिखेंगे और T2 को नीचे में लिखेंगे। मतलब ये T2 बटा T1 जो होगा हमेशा बड़ा बटा छोटा होगा। और इस सवाल में एक चीज का यूज होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? ये होता है a प्लस बी बटा a माइनस बी है इक्वल टू अगर x बटा y है, वैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है a बाय बी है, तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो हो जाएगा a प्लस बी बटा a माइनस बी। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। अगर यहाँ पे देखिए, अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू x बटा y है, तो ये वाला पार्ट को छोटा करेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, यानी ये हो जाएगा a बटा b, तो ये हो जाएगा x प्लस y बटा x माइनस y। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। और एक रूल ये है, इसका जो है जरूरत पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना है, धारा के स्थिर जल में एक व्यक्ति स्थिर जल में इतना की गति से चलता है, यानी कि व्यक्ति का चाल कितना है 9 या 27 एक 28 बटे 3, यानी 28 बटे 3 प्लस c हमसे पूछा जा रहा है, तो धारा की गति कितनी है, तो c बटा हो जाएगा 28 बटे 3 माइनस c इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तय विरुद्ध, यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में समय का 3 गुना समय लगता है, जो बहाव की दिशा में उस दूरी को तय करने में लगता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल चलने में 3 गुना समय लगता है धारा के अनुकूल चलने की अपेक्षा। यहाँ पे ये हो जाएगा 3/1। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, क्योंकि यहाँ पे 28 प्लस c बटा 28 बटा 3 प्लस c बटा 28 बटा 3 माइनस c है। यहाँ से हो जाएगा 28 बटा 3 भागा होगा c, तो ये आ जाएगा गुना में, यानी c बराबर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 4, 4 बटा 3 माइनस 1 2, 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 बटे 1 के। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब c इक्वल टू हो जाएगा
4 तिया 12 2 14 यानी 4.2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की गति हो जाएगा 4.2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। नदी की चाल क्या है? तो नदी के बहने की दिशा यानी कि नदी के धारा की दिशा में यह चाल होगा m+c। ये चाल हुआ धारा की दिशा में। अगर इसको समय से गुना कर देंगे तो दूरी दे देगा। यहाँ पे समय से गुना कर दिए, 10 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन भी है मेरा किलोमीटर पर आवर में और दिया गया दूरी भी है किलोमीटर में, तो इसलिए हम इस मिनट को घंटा में बदल लेंगे और 60 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे चाल और गुना समय बराबर दूरी, एक हो गया। 10 छक 60 हो गया। यहाँ से हो जाएगा m+c = 6। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर का नदी के बहने की विपरीत यानी कि m-c हो जाएगा इसका चाल। इसका समय लगता है 30 मिनट, तो इसको 30 से गुना करेंगे। 30 को जो है घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, बराबर हो जाएगा 1। क्योंकि वहां पे कह रहा है कि उसी दूरी को, यहाँ पे कह रहा है कि उसी दूरी को, इसलिए दोनों में दूरी क्या होगा? सेम होगा और वह है 1 किलोमीटर। तो 30 दूना 60। यहाँ से हो जाएगा m-c = हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब जोड़ेंगे तो हमको नदी की चाल पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। इक्वेशन 1 नदी की चाल पूछा जा रहा है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। ये माइनस घटाने पर नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर जाता है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। तो प्लस m से माइनस m कट जाएगा, प्लस m से माइनस m कट जाएगा, तो +c 2c हो जाएगा। 2c = 4 - 6 - 2 = 4। तो c = हो जाएगा 4/2 यानी 2 होगा। ये 2 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की जो गति होगा वह 2 किलोमीटर पर घंटा होगा। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। नदी की धारा की गति है। यदि नाव या कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाने और पुनः धारा के विपरीत दिशा में आरंभिक बिंदु तक आने में क्रमशः T1 और T2 समय ले तो m+c = होता है T2/T1। यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि T2 बड़ा बटे छोटा होगा। अगर T2 का वैल्यू छोटा हो जाए T1 से, तब T1 ऊपर हो जाएगा, T2 छोटा होगा, T2 जो है नीचे होगा।
यहाँ से देखिए m प्लस c ये धारा के अनुकूल चाल हुआ, बटे m माइनस c धारा के प्रतिकूल चाल हुआ, बराबर हो जाएगा दुगुना कर यानी 2/1। यहाँ से फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज होगा, ये हो जाएगा m बटे c। अगर इस पार्ट को छोटा किया तो इस पार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बटे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और इस m का वैल्यू दिया गया है 6, तो 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी नदी की धारा की गति जो है 2 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी कहने का मतलब है कि 30 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर में कितनी है, यानी हमको नौका की गति पूछ रहा है। तो नौका को अनुप्रवाह की दिशा में, तो मान लेते हैं अनुप्रवाह की दिशा में हो जाएगा इसका चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल c। ये चाल हुआ, चाल को अगर समय से गुना कर देंगे, 2 दिया गया है घंटा समय, चाल को अगर समय से गुना कर देंगे तो दूरी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो ये हो गया 15 दूना 30, यानी यहाँ से हो जाएगा अगला इक्वेशन m प्लस c इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है वापस आने में, यानी धारा के प्रतिकूल चाल m माइनस c गुना इसमें समय लगता है 6 घंटा, बराबर हो जाएगा 30, तो 6 पंचा हो गया 30, यहाँ से हो जाएगा m माइनस c इक्वल टू हो जाएगा 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो प्लस m से प्लस c से माइनस c कट जाएगा, m को m से जोड़ेंगे 2m हो जाएगा, और m इक्वल टू हो जाएगा 15 5 20, 20/2 इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी नौका की गति हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से देखिए ये जो लाइन सवाल का दिया गया है, प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, इस बात का यूज इस सवाल में कहीं नहीं किया गया है। मतलब ये जो प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, ये एक्स्ट्रा डाटा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका ये सवाल में नहीं भी दिया रहता तब भी हमको नौका की गति मालूम हो जाता 10 किलोमीटर पर आवर। ओके।